आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू गलत है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू राइट है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसी वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है और TO2 के बाद वर्ब में ING कब लगानी है। पहला एग्जांपल, यू आर गोइंग टू बाय वेजिटेबल, आप जा रहे हो टू के लिए, बाय खरीदना, वेजिटेबल मतलब सब्जी, आप सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हो। अब यहाँ देखिए TO2 आया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई बाय, तो इससे हमें पता लगता है कि टू इन्फिनेटिव के तौर पर यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट, अमित एक्साइटेड टू गो देयर, अमित वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड है, उत्तेजित है, तो TO2 आया, टू के बाद गो आ गया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, हर ड्रीम इज टू बिकम एन एक्टर, उसका जो सपना है क्या बनना है, एक्टर बनना है, TO2 आया, टू के बाद बिकम आया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न वोकेबलरी, यानी कि TO2 के बाद क्या आया, लर्न, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर TO2 इन्फिनेटिव के तौर पर यूज हुआ है। इसका नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल है, माई जॉब इज टू टीच यू, मेरी जो जॉब है वो क्या है, आपको पढ़ाने के लिए है, मेरी जॉब आपको पढ़ाने के लिए है। TO2 का मतलब यहाँ सेंस दे रहा है के लिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टीच। तो मैंने आपको TO2 का यूज़ बता दिया है एज अ इन्फिनेटिव, लेकिन ऑलरेडी आपको पता था। अब मैं बता रहा हूँ कि टू आएगा लेकिन उसके बाद वर्ब में ING लगानी पड़ेगी। ये जो सारी हैं ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब हम किसे कहते हैं, यानी कि वर्ब में प्रीपोजिशन का ऐड होना, उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो इन सबके साथ TO2 आ रहा है और ये कंपलसरी है, इनके साथ टू लगता ही लगता है। अब TO2 के बाद वर्ब आएगी तो उसमें आपको या तो ING लगाना है यानी कि जेरेंट की तरह, या फिर कोई नाउन होगा। एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको समझ आएगा। फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, बी यूज टू, बी की जगह आपको क्या लगाना है, बी की फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर विल, इनका यूज करना है। यूज टू यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आदि होना, या फिर वॉज वर लगाएंगे यूज टू के साथ तो होना था, आदि होना था, यानी कि मैं आदि था। और विल के साथ यूज करेंगे तो समझ जाइए आदि होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, मैं साइकिल चलाने का आदी हूँ, आई एम यूज टू राइडिंग बाईसाइकिल। यहाँ देखिए TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लेकिन उसमें क्या हुआ, ING ऐड किया। क्यों किया, क्योंकि TO2 ये एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कैसे है, क्योंकि यूज टू ये एक साथ है और TO2 इनके साथ आएगा तो आपको समझ जाना ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप टीवी देखने के आदी थे, यू वर यूज टू वॉचिंग टेलीविजन, टू के बाद वॉचिंग लगा दिया यानी कि वर्ब में ING लगा दिया, तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, एज अ प्रीपोजिशन। इसी के ऊपर एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं, आप 2025 में बच्चों को पढ़ाने के आदी हो चुके होगे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू विल हैव बीन यूज टू टीचिंग स्टूडेंट्स इन 2025। जब भी आप यूज टू का यूज करते हैं और उससे पहले गेट, गॉट, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, इनमें से कुछ भी आ जाए और उसके आगे यूज टू लिखा है और TO2 के बाद वर्ब आ रही है तो आपको ING अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर उसमें आप ING नहीं जोड़ेंगे तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, लेकिन अगर आप यूज टू का सिंगल यूज करेंगे तो आपको TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, यानी कि जाया करता था, अब तो नहीं जाता। वह मुझे पढ़ाया करता था, ही यूज टू टीच मी। अब इन सेंटेंस में देखिए आप, यूज टू आया लेकिन यूज टू से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन या विल हैव बीन कुछ भी नहीं है। ओनली सिंगल यूज हुआ है यूज टू का। अगर सिंगल यूज होता है तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यूज टू से पहले ये सारे वर्ड आते हैं जो मैंने आपको बताया तो आप TO2 के बाद जो वर्ब आ रही है उसमें ING जोड़ेंगे। अगर ING नहीं ऐड करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बी यूज टू का यूज बता दिया है। अब सेकंड, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका यूज बता रहा हूँ। BEB, इसकी जगह मैंने आपको पहले बता दिया क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, ये सब आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आशा करना, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। सबसे पहले शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं आपसे मिलने की आशा कर रहा हूँ या फिर उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ इसी के ऊपर, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग बिजनेस विद यू। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको कमेंट में लिख के खुद बताना है। 9 वर्ड लिखे हैं और इन सब के साथ TO2 यूज़ हुआ है, लेकिन अगर वर्ब आएगी तो ING जोड़ना है। अगर नाउन आया जैसे कि स्कूल, जैसे कि आपको पता है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो टू आया, टू के बाद नाउन आ गया, स्कूल, स्कूल एक नाउन है। अब स्कूल में ING थोड़ी जोड़ेंगे, नाउन में वैसे
आईएनजी नहीं जुड़ती। अगर वर्ब आ रही है तो उसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे, क्योंकि उसको हम जेरंड बना देंगे ना, नाउन की तरह यूज होगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में इस वीडियो में सिर्फ मैंने 9 ही वर्ड लिए हैं जिनके साथ टू आ रहा है और इसके बाद वर्ब में आईएनजी आपको जोड़नी है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ ये मैंने आपको सिखाने के लिए 9 ही एग्जाम्पल लिए हैं। पहला वी यूज टू का यूज बता दिया, दूसरा वी लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज बता दिया, अब तीसरा वी कमिटेड टू। ये तो आपको पता है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे। वी अकस्टम्ड टू, ये भी नहीं बता रहा आपको। इन तीनों में देखिए एक चीज कॉमन है, बीईबी। बीईबी मतलब वर्ब की, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इन सब का यूज करना है। वॉज, वर, विल हो गया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आ जाता हूँ मैं गेट राउंड टू। गेट राउंड टू का क्या मतलब होता है? गेट राउंड टू, इसका यूज हम करते कहाँ पर है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है और वो डिले पे डिले होता चला रहा है, लेकिन आपने फाइनली टाइम निकाल लिया और उस काम को करवा लिया, तब हम गेट राउंड टू का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही गॉट राउंड टू पेंटिंग हिज बेडरूम। अब इसका क्या मतलब हुआ? उसने अपने बेडरूम को पेंट करवा लिया, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फाइनली गॉट राउंड टू गेटिंग माई टेलीविजन। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि मेरी टेलीविज़न पहले ख़राब थी लेकिन उसको मुझे संभलवाना था, टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने फाइनली टाइम निकाला और टेलीविज़न को सही करवा लिया। नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल, फाइनली यू गॉट राउंड टू टीचिंग दिस टॉपिक। इसकी हिंदी आपको कमेंट में लिख के खुद बतानी है। नेक्स्ट अब चलते हैं विद अ व्यू पॉइंट टू। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी काम के उद्देश्य थे, यानी कि आपने कुछ काम किया और वो किसी उद्देश्य से किया। एग्जाम्पल, ही परचेज्ड दिस प्लॉट, यानी कि उसने ये प्लॉट खरीदा। विद अ व्यू टू मेकिंग अ स्कूल, एक स्कूल बनाने के उद्देश्य से, एक स्कूल बनाने के उद्देश्य से उसने ये प्लॉट खरीदा। एज ऑफ नाउ इस पे एक ही एग्जाम्पल रहने देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हैज, हैव या हैड बीन यूज्ड टू। इसका यूज बताता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज का आदी हो चुका है या फिर आदी हो चुका था। आप कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, ही हैज बीन यूज्ड टू वॉचिंग मूवीज। वह मूवी देखने का आदी हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं पढ़ने का आदी हो चुका था। आई हैड बीन यूज्ड टू रीडिंग या फिर यूज टू स्टडिंग, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको प्रीफर टू का यूज बता देता हूँ। हो सकता है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी जनों को इसका यूज पता हो। पहला एग्जाम्पल, उसे दाल चावल की अपेक्षा बिरयानी ज्यादा पसंद है। ही प्रीफर्स बिरयानी टू दाल चावल। प्रीफर्स में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का रूल है, अगर ही के बाद वर्ब आती है तो उसमें एस ऐड करते हैं। जो आपको पसंद है उसको पहले बोलना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे जिम की अपेक्षा एक्सरसाइज ज़्यादा पसंद है। आई प्रिफर एक्सरसाइज टू जिम। आज का नेक्स्ट और फाइनल बचा है बी अडिक्टेड टू। बी बता दिया है मैंने, इसकी जगह क्या आएगा? अडिक्टेड टू का मतलब है सेम, बी यूज टू या फिर बी अकस्टम टू। जो मैंने पहले नंबर पे बताया था वही इसका सेम मीनिंग है, बी अडिक्टेड टू, किसी चीज़ का आदी होना। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। आई एम अडिक्टेड टू प्लेइंग क्रिकेट। वह वीडियो गेम खेलने का आदी है। ही इज अडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम। मैं एक बार जो 4th नंबर पे है, बी अकस्टम टू, इसका भी यूज बता ही देता हूँ। इसका भी मतलब होना है किसी चीज़ का आदी होना। एग्जाम्पल, मैं मोबाइल का आदी हो रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो बी के बाद यानी कि गेट यूज करना पड़ेगा। अब बी नहीं बोलना, बी की जगह बोलना है आई के साथ जो यूज करते हैं। आई के साथ एम यूज होता है। आई एम गेटिंग अकस्टम्ड टू यूजिंग मोबाइल। इसमें मैंने TO2 एज अ प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं वो बताया, जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर में लोग पढ़ते हैं, उनमें से इन्हीं का यूज ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप कमेंट में लिख के बोल सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया।